भाइयों नमस्कार। भाइयों ये खेत जो है ये कोसा 13-235 का पेड़ी गन्ना है। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि कोसा 13-235 में ज़्यादा स्मट है और जो ब्लैक स्मट होता है, और दूसरा इसमें दवाइयाँ भी काफ़ी लग रही हैं। कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि 38 की बराबर ही लग रही हैं। भाइयों इस खेत में बहुत कम दवाइयाँ लगी हैं, जैसे फिप्रोनिल होया वो लगाया। और भाइयों दूसरा इस खेत में सबसे ज़्यादा लगा है यूरिया। भाइयों यूरिया की अच्छी डोज इसमें दी गई है। जैसे किसान भाई 0238 में यूरिया बहुत कम डालते हैं कि रोग लग जाएगा, तो भाइयों 13-235 में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 13-235 का गन्ने की बुआई कर रखी है तो भाइयों वो 13-235 जो है यूरिया बहुत अच्छा मांगता है। मैंने पहले कई वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी किसान भाई कमेंट करते हैं और फ़ोन भी आते हैं कि कोसा 13-235 पीला पीला होकर चल रहा है, इतना अच्छा नहीं चल रहा। तो मैं उन किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि कोसा 13-235 भाइयों यूरिया काफ़ी अच्छी मात्रा में मांगता है। और आपका 1 एकड़ खेत है तो भाइयों आप 2 बैग भी डाल दोगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया रह जाएगा, वो ज़्यादा नहीं होगा 2 यूरिया बैग भी। इसलिए आप 1 एकड़ खेत में कम से कम 2 बार 2-2 बैग यूरिया आप अपने गन्ने के खेत में डाल लें। कोसा 13-235 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 0238 में इतना यूरिया नहीं डालने की ज़रूरत है, सिर्फ कोसा 13-235 में डालनी। अगर आपको ट्रायल लेना है कि हाँ भाई ज़्यादा यूरिया से गन्ना अच्छा हो जाएगा 13-235, तो भाइयों 1 बीघे खेत में आप अलग से इतनी मात्रा में यूरिया लगाओ, 10 से 15 किलो यूरिया प्रति बीघा। और फिर मुझे बताना कि उसका रिजल्ट कैसा आया। आपको भाइयों 15 दिन में ही उस खेत का रिजल्ट अलग दिखाई देगा, बिल्कुल टॉप वाला। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई गन्ना स्पेशल या कोई दवाई या कोई और भी ग्रोथ प्रमोटर लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। केवल यूरिया ही लगाओगे ना आप, केवल आपको ये देखना है कि आपकी ज़मीन की तरफ से, ज़मीन में से कोई दीमक या गिनार तो नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है विशेष। अगर आपके खेत में दीमक या गिनार का असर नहीं है तो भाइयों 13-235 ऐसी वैरायटी है जो केवल यूरिया पर ही हो जाएगी। एक बार आपको बस या तो आप कोराजन डाल दो या फटेरा डाल दो या फिप्रोनिल जैसे लेसेंटा या सीरासागी वगैरह, केवल एक बार पूरे सीजन में केवल एक बार कोई सी भी आप दवाई डाल दो, उससे ही आपका कोसा 13-235 बढ़िया हो जाएगा। और भाइयों यूरिया का ऐसा वो है इसमें कोसा 13-235 में, जैसे शुरू का पानी आप लगाते हैं और उसमें ही उसी पानी पे आप यूरिया की अच्छी डोज दे देते हो, तो भाइयों उसी डोज में आप गन्ना स्पेशल जैसे लगाओगे या कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट, भाइयों इतने बढ़िया रिजल्ट किसान भाइयों को देखने के मिले, बहुत बढ़िया। और जिन किसान भाइयों ने यूरिया की अच्छी मात्रा लगाई है कोसा 13-235 में, वो बताते हैं कि वाकई में भी बहुत बढ़िया गन्ना हो रहा है। और जिन किसान भाइयों ने यूरिया 38 की तरह दिया, बहुत कम कम 13-235 में, भाइयों उनका गन्ना थोड़ा सा भिनका होया सा चल रहा है, पत्ते मुरझाए हुए से, और उतनी ग्रोथ भी अच्छी नहीं करी। इसलिए भाइयों अगर आपका कोसा 13-235 बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा तो भाइयों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने गन्ने खेत में अगर आपने यूरिया कम मात्रा में दिया है या एक बार दिया है तो भाइयों कोसा 13-235 यूरिया ज़्यादा मांगता है। और एक बार भाइयों कीटनाशक भी ज़रूर लगाना चाहिए। कभी आप सोचें कि बिल्कुल बिना दवाई के ही कोसा 13-235 हो जाएगा, तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल सी दवाई भी ले सकते हैं और आप कोराजन वगैरह या फटेरा भी ले सकते हैं या लेसेंटा भी, केवल एक बार सीजन में आप लगा सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने नहीं लगाई है अभी कोई दवाई, तो भैया वो ज़रूर लगाएं और उस खेत का रिजल्ट आपको अलग ही देखने को मिलेगा। और यूरिया की मैंने इसलिए वीडियो आज बनाई है यूरिया के बारे में कि कोसा 13-235 के बारे में, जैसे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कमेंट कि बढ़िया नहीं चल रहा, तो भाइयों कुछ भी और चीज़ मत डाल लो, आप यूरिया और अपने खेत में माइक्रोन्यूट्रेंट की पूर्ति रखो और यूरिया थोड़ी डोज बढ़ाओ। और एक कीटनाशक अपने खेत में ज़रूर लगाएं कोसा 13-235 में। जैसे आप सोचते हैं कि कोसा 13-235 में ज़रूरत नहीं है, तो एक बार लगाएं और फिर मुझे बताना कि अगर आपका खेत यूरिया से कैसा हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पर और हमने भी कई जगह में जैसे जाता हूँ तो सभी ये कहते हैं कि जिन खेतों में यूरिया अच्छा लगा है 13-235 में, उनके खेत अच्छे खड़े हैं, और जिन्होंने 38 की तरह दिया है कम यूरिया, उनके खेत थोड़ा सा हल्के चल रहे हैं और पीले पीले से।
तो भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपने यूरिया की सही मात्रा दी है तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका गन्ना कैसा हो रहा है 13-235, और कौन सी आप दवाई लगाते हैं और क्या रेट आपके यहाँ दवाइयों के चलना है। कोई सी दवाई आपको महंगी लग रही है तो कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ कितनी महंगी है। कोई सी भी दवाई हो भले से ही, फिर मैं कमेंट में या फ़ोन पे आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर ये क्या रेट है, ये रेट सही है या नहीं। तो भाइयों इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।